आ लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन। आ लाइफ मतलब एक जिंदगी या एक जीवन, ऑफ मतलब का या की, सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि, संतुष्टि का एक जीवन, ये स्टोरी का नाम है। वंस अ फिशरमैन वाज reclining against the dock with a few fish in his bucket. A rich merchant was passing over there and noticed him. Once मतलब एक बार, a fisherman एक मछुआरा, was reclining लेटा हुआ था, against the dock घाट पर, with a few fish अपनी कुछ मछलियों के साथ, in his bucket में जो किसकी बाल्टी में थी। एक बार एक मछुआरा अपने घाट पर लेटा हुआ था कुछ मछलियों को पकड़ के जो उसने बाल्टी में पकड़ रखी थी। A rich merchant was passing over there. एक अमीर व्यापारी, आ मतलब एक, रिच मतलब अमीर, मर्चेंट मतलब व्यापारी, एक अमीर व्यापारी, was passing गुजर रहा था, over there वहां से, एक अमीर व्यापारी वहां से गुजर रहा था, and noticed him और उसने उस पर ध्यान दिया। He asked, why are you squandering your time in rest? उसने उससे पूछा, क्या पूछा? Why are you squandering? तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? Why are you squandering मतलब बर्बाद करना, your time मतलब अपना समय, in rest मतलब आराम करने में, तुम आराम करने में अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो? Go and trap some more fish. जाओ और कुछ ज़्यादा मछलियाँ पकड़ो, ट्रैप मतलब पकड़ना। The fisherman replied, I have caught all I need for today and I am smoking my pipe to enjoy the breeze. The fisherman replied, उस मछुआरे ने जवाब दिया, I have caught मैं पकड़ चुका हूँ, all मतलब सभी, मैं सभी पकड़ चुका हूँ, I need for today जितनी की मुझे आज ज़रूरत थी, या जितनी की मुझे आज ज़रूरत है मैं उतनी मछलियाँ पकड़ चुका हूँ, एंड और आई एम स्मोकिंग माई पाइप और मैं अपने पाइप को स्मोक कर रहा हूँ, टू एंजॉय आनंद लेते हुए, द ब्रीज ठंडी ठंडी हवा का, द ब्रीज मतलब जो हवा चलती है ठंडी ठंडी इसको बोलते हैं। तो इसने जवाब क्या दिया कि मुझे जितनी मछलियों की आज ज़रूरत है मैंने उतनी पकड़ ली हैं और अब मैं अपने पाइप को साथ मज़े से एंजॉय कर रहा हूँ और ठंडी ठंडी हवा का आनंद ले रहा हूँ। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड, इफ़ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग यू कुड अर्न मोर मनी देन रिक्वायरमेंट। द बिजनेसमैन ऑब्जेक्टेड, व्यापारी ने या बिजनेसमैन ने आपत्ति जताई, क्या बोला उसने? इफ़ यू विल यूज टाइम इन फिशिंग, अगर, इफ़ मतलब अगर, यू विल यूज तुम अपना समय लगाओगे फिशिंग में, मतलब अगर तुम अपना समय फिशिंग में लगाओगे या और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे। यू कुड अर्न मोर तुम ज़्यादा कमा सकते हो, मनी रुपए तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, देन रिक्वायरमेंट अपनी आवश्यकता से। वो कह रहा है अगर तुम समय बर्बाद ना करके अभी और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे ना तो तुम्हें जितने की ज़रूरत है उससे ज़्यादा तुम मछलियाँ पकड़ पाओगे, ये इसको समझा रहा है। द फिशरमैन रिप्लाइड, एंड देन व्हाट, तब मछुआरे ने जवाब दिया, उसके बाद क्या? वेल देन योर सेविंग वुड अलाउ यू टू बाय अ बिगर बोट सो दैट यू मे गो फर्दर इनटू द सी टू कैच बिगर फिश टू मेक इवन मोर मनी। उसके बाद उसने क्या जवाब दिया? देखो, ये आराम से बैठा हुआ था अपनी मछलियों को पकड़ के और हवा का ठंडा ठंडा आनंद लेते हुए पाइप को एंजॉय कर रहा था, स्मोकिंग कर रहा था। ये देखिए इसकी बाल्टी, हो सकता है इसने इसमें मछलियाँ पकड़ ली हों, वैसे तो लिखा है कि इसने मछलियाँ पकड़ ली हैं जितनी इसकी ज़रूरत थी। ये अमीर इंसान यहाँ से गुजरा और इसने देखा कि अपने समय को बर्बाद कर रहा और साथ में स्मोकिंग कर रहा, तो इसने इससे पूछा, भाई तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो और मछली जाके पकड़ो, उससे तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो ये कह रहा नहीं, मुझे जितने की ज़रूरत थी आज मैंने उतनी पकड़ ली है, अब मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये कह रहा भाई अगर तुम समय बर्बाद ना करके ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे तो तुम ज़्यादा पैसे कमा सकते हो, जितने की ज़रूरत है उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकते हो। तो ये कह रहा ठीक है, उसके बाद क्या? तभी इसको समझा रहा है।
द फिशरमैन रिप्लाइड, उसने बोला ठीक है, उसके बाद क्या। अब ये क्या बोला है, ये कह रहा है वेल देन योर सेविंग वुड अलाउ यू, कि जितना तुम सेविंग करोगे, जितना तुम बचाओगे, वो तुम्हें इजाज़त देगी खरीदने के लिए एक बड़ी नाव, आ बिगर बोट, एक बड़ी नाव, सो दैट, ताकि यू मे गो फर्दर, तुम आगे जा सको, इनटू द सी, समुद्र में, टू कैच बिगर फिश, बड़ी मछली को पकड़ने के लिए, टू मेक इवन मोर मनी, ताकि तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओ। तो इसने इसको जवाब दिया कि तुम अगर ज़्यादा पैसे कमाओगे तो तुम बड़ी बोट ले पाओगे, नाव, जिससे तुम आगे समुद्र में जा सकते हो और वहाँ पर जाके बड़ी मछली पकड़ सकते हो, उससे तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। अब इसका जवाब क्या आएगा देखते हैं। द बिजनेसमैन रिप्लाइड, तब बिजनेसमैन ने रिप्लाई दिया, एंड देन व्हाट, ये बिजनेसमैन है और ये व्यापारी है, ठीक है। तो बिजनेसमैन ने रिप्लाई दिया एंड देन व्हाट, उसके बाद क्या, देन यू कुड बाय अ होल fleet of boats and catch 1,000 of fish and make 1,000 of rupee in one day and become rich like me। उसके बाद इसने जवाब दिया कि उसके बाद you could buy, तुम खरीद सकते हो, a whole fleet of boats, एक पूरा नाव का बेड़ा, बेड़ा मतलब बहुत सारी नाव, and catch, और पकड़ सकते हो, 1,000 of fish, हजारों में मछलियाँ, and make 1,000 of rupee, और काफ़ी हज़ार या कई हज़ार रुपये कमा सकते हो, इन वन डे, एक दिन में, एंड बिकम, और बन सकते हो, रिच, अमीर, लाइक मी, मेरी तरह। मतलब ये अमीर था ना, तो ये काफ़ी पैसे कमा रहा था, तो ये इसको ऐसे ही समझा रहा है कि मेरे पास ज़्यादा नाव है तो मैं एक दिन में इतना कमाता हूँ, और तुम मेरी तरह अमीर बन सकते हो कि ज़्यादा तुम पैसे कमा सकते हो, ज़्यादा मछलियाँ पकड़ सकते हो। उसके बाद देखते हैं एंड देन व्हाट, अब इसने बोला ठीक है, उसके बाद क्या, आज द फिशरमैन, फिशरमैन ने पूछा, देन यू कुड सिट बैक एंड एन्जॉय लाइफ लाइक आई डू, उसके बाद इसने जवाब दिया देन, और तब, यू कुड सिट बैक, तुम बैठ सकते हो, एंड एन्जॉय लाइफ, और लाइफ को एन्जॉय कर सकते हो, लाइक आई डू, जैसे कि मैं करता हूँ। तो इसने जवाब दिया कि ठीक है, उसके बाद तुम लाइफ को एन्जॉय कर सकते हो, खाली बैठ सकते हो, इतना सब कुछ कमाने के बाद। अब इसका जवाब देखते हैं क्या आया। द रिच मैन सैड, उस अमीर आदमी ने जवाब दिया था, इस अमीर आदमी ने इसको जवाब दिया था कि इतना सब कुछ करने के बाद तुम मेरी तरह अमीर बन सकते हो और फिर बैठ सकते हो आराम से, उसके बाद लाइफ मज़े में काट सकते हो। वेल इजंट दैट व्हाट आई एम डूइंग ऑलरेडी, सैड द फिशरमैन प्राउडली। अब इसने कितना बढ़िया जवाब दिया, द रिच मैन सैड, अच्छा ये तो पढ़ लिया। वेल अच्छा, इजंट दैट, क्या ये वो नहीं है, व्हाट, जो आई एम डूइंग ऑलरेडी, जो मैं पहले से कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब था वही तो मैं अभी कर रहा हूँ, मतलब लाइफ को एंजॉय तो कर रहा हूँ, बैठे बैठे मैं मज़े तो कर रहा हूँ। इसका कहने का मतलब ये था। सैड द फिशरमैन प्राउडली, उस मछुआरे ने गर्वता से कहा। देखो इसने इसको इतना कुछ समझाया कि तुम यहाँ पर अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो। तो इसने बोला नहीं, मुझे जितनी मछलियों की ज़रूरत है मैंने पकड़ ली है और मुझे नहीं चाहिए। तो ये कह रहा भाई ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे तो तुम ज़्यादा पैसे कमा पाओगे। तो इसने बोला ठीक है। उसके बाद फिर इसने कहा ज़्यादा पैसे कमाओगे तो एक तुम बड़ी नाव ले पाओगे और उससे तुम आगे समुद्र में जाओगे तो बड़ी मछलियाँ पकड़ पाओगे। ठीक है, ये बोला ठीक है। उसके बाद फिर इसने बोला ठीक है, ज़्यादा पैसे कमाओगे, फिर उससे और ज़्यादा नाव लोगे, फिर उससे और ज़्यादा मछलियाँ पकड़ोगे, तुम और ज़्यादा कमा पाओगे। फिर इसने बोला ठीक है। उसके बाद फिर इसने बोला कि तुम फिर मेरी तरह अमीर बन जाओगे, एक एक दिन में हज़ारों रुपये कमाओगे। फिर ये बोला ठीक है। उसके बाद मोरल है, आ कंटेंटेड मैन लिव्स लाइफ हैप्पीली, एक संतुष्ट आदमी, लिव्स मतलब जी सकता है अपनी लाइफ को खुशी से, एक संतुष्ट आदमी अपनी लाइफ को खुशी से जी सकता है। तो आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।